फोन पे में डिजिटल गोल्ड क्या है। दोस्तों हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई सा भी एप्लीकेशन है वो फिलहाल में डिजिटल गोल्ड को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में काफी सारे लोग फोन पे में डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में एक ही प्रश्न है कि भाई फोन पे में डिजिटल गोल्ड क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या क्या फर्क होता है, क्या यह सरकार के अधीन है, आरबीआई या सेबी इसको मैनेज करती है। कल क्या होगा कि जब फोन पे डिजिटल गोल्ड कल बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। फोन पे में डिजिटल गोल्ड आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदे गए गोल्ड की एक शुद्ध मात्रा होती है। और जो ये आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदते हैं ये असली सोना ही होता है जो कि 24 कैरेट का होता है। और ये जो गोल्ड फोन पे जो गोल्ड आपको प्रदान करता है आप इसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं, बस आपको कुछ डिलीवरी चार्ज देना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको फोन पे में गोल्ड कैसे खरीदना है और इसको प्रोवाइड करने वाले बड़े बड़े सेफ वॉलेट कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फोन पे में डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आते ही डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो माई गोल्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे को यहाँ पे। तो हम पे क्या करते हैं, माई गोल्ड के ऑप्शन में जाते हैं और ये हमारा गोल्ड का लॉकर आ जाएगा। ये लॉकर वर्चुअल लॉकर है, लेकिन दोस्तों ये जो लॉकर है ये सेफ गोल्ड या जो दूसरे बड़े बड़े गोल्ड प्रोवाइडर हैं उनके यहाँ पर फिजिकल लॉकर होता है और वही हमें यहाँ पर शो होता है। बाई मोर गोल्ड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे हम कितने का रुपए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल में कैरेट लेन के यहाँ से गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिस भी एप्लीकेशन में गोल्ड खरीद रहे हैं डिजिटल, तो ध्यान दीजिएगा कैरेट लैंड, सेफ गोल्ड या एमएमटीसी पीएमपी के साथ में उनका पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये वाला एमएमटीसी पीएमपी के साथ में गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ से 10 रुपये के साथ में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रोसीड कर देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर 10 रुपये का गोल्ड खरीदेंगे तो यहाँ पर भी 3% का जीएसटी आपको देना होगा। चाहे आप 1 रुपये का खरीदे, चाहे 10 रुपये खरीदे, चाहे आप 100 रुपये खरीदे, तो आपको 3% का जीएसटी देना होगा। तो फिलहाल में आप देख सकते हो यहाँ पे, और हम लोग फिलहाल में एक बार पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करते ही फिलहाल में देख सकते हो एमएमटीसी पीएमपी के साथ में हमने गोल्ड खरीद लिया है। व्यू लॉकर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ये लॉकर है हमारे पास में फिलहाल में एमएमटीसी पीएमपी का, समझ गए। और जो एमएमटीसी पीएमपी है ये है एक प्रोफेशनल गोल्ड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। ये क्या करती है, बड़े बड़े दूसरे एप्लीकेशन हैं जो जाइंट्स हैं उनके साथ में टाई अप करती है और बोलती है आप कस्टमर दो, हम सर्विसेज देंगे, और ये सरकारी एफिलिएटेड है। दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये कंपनियां हैं ये सेबी या आरबीआई इनको मैनेज नहीं करती है। कल की तारीख में अगर ये कंपनियां गोल्ड लेके भाग जाती हैं, बंद कर देती हैं, तो इसमें आरबीआई और सेबी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये आपके खुद के रिस्क पे है, आपको खुद के ही एक एनालिसिस और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इस पे निवेश करना है। बाकी दोस्तों एमएमटीसी पीएमपी, सेफ गोल्ड और जो दूसरे हैं ये इंश्योर्ड वॉलेट्स प्रदान करते हैं। इंश्योर्ड वॉलेट कैसे, इनके साथ में इंश्योरेंस पहले से होता है। जब आप गोल्ड खरीदोगे, निवेश करोगे, तो आपके नाम का इंश्योरेंस हो जाएगा और जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिसमें अगर आपका नुकसान हो रहा हो तो उस हालात में इंश्योर्ड जो आपके वॉलेट्स हैं वो आपके नुकसान की पूर्ति कर देंगे। समझ गए, जो इंश्योरेंस वाले हैं वो आपके नुकसान की पूर्ति कर देंगे। यहाँ तक कि ये इतनी सर्विस देते हैं। बाकी दोस्तों आपको चलते फिरते एप्लीकेशन के साथ में डिजिटल गोल्ड नहीं खरीदना है और ध्यान देना है कि जब आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तब ऐसे हालात में उनका वो इंश्योर्ड वॉलेट्स दे रहे हैं या नहीं, या दोस्तों वो जो जिस भी कंपनी के साथ उनका टाई अप है वो नामी गिरामी है या नहीं, मतलब फेमस है या नहीं, प्रसिद्ध है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे निवेश के नाम पे चलते फिरते एप्लीकेशन बहुत सारे आ चुके हैं जो डिजिटल गोल्ड के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं और 4 दिनों में एप्लीकेशन बंद है और लोगों का पैसा लेकर संपत्ति भी हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में इतना ही फर्क होता है। फिजिकल गोल्ड में एक मेकिंग चार्ज लगता है और जबकि डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, मेकिंग चार्ज डिजिटल गोल्ड में नहीं लगता है। बाकी फिजिकल गोल्ड में एक दिक्कत होती है, आपको 22 कैरेट का मिलता है, जबकि डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट का होगा। 99.99% वो शुद्ध सोना होता है। वो डिजिटल गोल्ड को आप सोने की ईंटें और
सोने के कॉइन्स के अंदर आप उनकी डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ी मात्रा में सोना खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिलीवरी दी जाएगी। तो अगर आप फ़ोन पे में डिजिटल गोल्ड के साथ में जाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा पे और आप अपने एनालिसिस पे और आप थोड़ी सा अध्ययन करके जाएं। नहीं तो दोस्तों इन दिनों में सोने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, तो ऐसे में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। बाकी आप समझदार हो। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम आए इस संबंधित तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।